हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। यानी जो सूक्ष्मजीव हैं वे क्या होते हैं तथा सूक्ष्मजीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एवं सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से जो हमारी मित्र हैं, किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं तथा क्या क्या हमें हानि पहुंचाते हैं, अर्थात शत्रु की भूमिका निभाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाई सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो देखिए, हम अगर अपने आसपास जो है देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीव क्या होता है? तो जीव मतलब जिसमें आपकी संवेदनशीलता का गुण हो, श्वसन, वहन, उत्सर्जन यानी विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम होते हों तथा उसमें वृद्धि होती हो एवं पर्यावरण के प्रति उद्दीपन हो, तो वे जीव कहलाते हैं। तो जीवों को हम जो है आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जीव हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इनको केवल यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, इसलिए इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। आप अगर ये डायग्राम देख सकते हैं, देखिए ये सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम है। अब देखिए, सूक्ष्म जीव हैं, उनके प्रकार क्या हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग कौन कौन से हैं आप याद करें। सबसे पहला है आपका जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। तो 4 मुख्य वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। यानी सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और आपका शैवाल। अब इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु जो होते हैं वो प्रायः देखिए, जो सूक्ष्म जो होते हैं वो एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय यानी एक से अधिक कोशिका के बने हो सकते हैं। तो जीवाणु होते हैं जो आपके वो एक प्रायः जो है ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं और ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एस्चेरिचिया कोलाई या लैक्टोबैसिलस इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। लैक्टोबैसिलस ऐसा जीवाणु होता है जो कि देखिए दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये आप अगर चित्र देख पा रहे हो तो ये एस्चेरिचिया कोलाई कैप्सूल के टाइप का, ये देखिए अलग अलग आकार के रॉड के शेप के हो सकते हैं या फिर गोलाकार या दंड आकार हो सकते हैं, अलग अलग आकार हो सकता है इनका जीवाणुओं का। ये आपके कैप्सूल के आकार का जो है एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया है तथा दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से जो है छड़ के समान रॉड शेप है। दूसरे नंबर पर जो आपका प्रकार है वह है कवक। कवक क्या होते हैं? तो कवक, जिसको हम फफूंद या फंगस भी कहते हैं, ये भी एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? मतलब ब्रेड मोल्ड एक राइजोपस म्यूकर नाम का कवक होता है। तो आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड या रोटी होती है वो सड़ने लगती है और उस पर एक प्रकार से धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो वो और कुछ नहीं बल्कि ये आपका राइजोपस म्यूकर नामक कवक होता है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, राइजोपस म्यूकर ये आपका कवक है जो कि ब्रेड पर हमें एक काले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। ये मशरूम एक प्रकार का कवक। तीसरा है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम इसका उदाहरण हो जाएगा। शैवाल भी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, ये जो है दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं। नदियों और तालाबों का जो हरा रंग दिखाई देता है वो शैवाल की उपस्थिति की वजह से ही होता है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास और ये स्पाइरोगाइरा। अब देखिए, जो विषाणु के बारे में बात करते हैं, एक अन्य जो है वो सूक्ष्मजीव पाया जाता है जिसको विषाणु कहा जाता है। विषाणु भी एक प्रकार का क्या सूक्ष्मजीव है।
लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, परंतु जब ये परपोषी यानी किसी भी परपोषी की होस्ट के भीतर जाता है तो वहाँ पर ये गुणन और वृद्धि करने लगता है और एक प्रकार से सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। यानी ये जो है विभिन्न प्रकार के जो होस्ट होते हैं, जैसे कि जीवाणु मनुष्य या फिर अन्य पशुओं के भीतर रहता है, उनके शरीर के भीतर रहता है। और विषाणु से हमारे शरीर में देखिए विभिन्न प्रकार के रोग भी फैलते हैं, जैसे कि खांसी वगैरह, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये जो हैं। और कुछ विशेष प्रकार के रोग जैसे कि पीलिया एवं खसरा भी क्या होते हैं? विषाणु के द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में पनप सकते हैं, अर्थात वो किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये बर्फीली शीत से लेकर उष्ण यानी गर्म सभी प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी रह सकते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि आपके जीवाणु वगैरह, तथा कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र भी रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा। ये देखिए इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस प्रकार से हमारे मित्र हैं तथा और किस प्रकार से ये हमारे शत्रु हैं। मित्र एवं शत्रु सूक्ष्म जीवों के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं।